हरे कृष्णा जी, राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का धन्यवाद प्रणाम। तो प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज दिनांक है 18 जून सन 2020 और 578वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हैं और 18 मुख्य पर्व हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व संपूर्ण हो चुका है और 5वां उद्योग पर्व चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि सेना उद्योग पर्व चल रहा है, जहाँ पर अभी प्रसंग चल रहा है वृत्तासुर और त्वष्टा ऋषि की कार्रवाई चल रही है। कि इंद्र के विषय में बताया था शल्य ने, कार्रवाई चल रही थी राजा विराट के यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की। पुरोहित को भेजा गया था दूत बना करके और सारी सेनाओं को बुलाने के लिए। तो शल्य महाराज जो थे उनको दुर्योधन ने बीच में ही पहला फुसला लिया। उसके बाद वो मिलने गए तो शल्य ने उनसे कहा युधिष्ठिर से कि तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है जी, इंद्र के साथ भी ऐसा महान दुख उसने भोगा था। तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि इंद्र ने क्या दुख भोग लिया। तो वो कथा चल रही है। तो आइए उसमें प्रवेश करने से पहले सदा की भांति थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जिसमें सदा की भांति आप मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए अब गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नस्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं। महाभारतस्य भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रिय से तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदादेवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी। तो दिनांक है 18 जून सन 2020, 578वां दिन, 10वां अध्याय। इंद्र सहित देवताओं का भगवान विष्णु की शरण में जाना और इंद्र का उनके आज्ञानुसार वृत्तासुर संधि करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्म हत्या के भय से जल में छिपना। इंद्र बोले, देवताओं, वृत्तासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो उसका विनाश कर सके। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था, किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ। आप लोगों का कल्याण हो, बताइए कैसे क्या काम करना चाहिए। मुझे तो वृत्तासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है। वह तेजस्वी और महाकाय है। युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। अतः देवताओं, इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम में चलें और उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके उस दुरात्मा के वध का उपाय जानें। शल्य बोले, राजन, इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता, सबके शरणदाता, अत्यंत बलशाली भगवान विष्णु की शरण में गए। वे सबके सब वृत्तासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, प्रभु, आपने पूर्व काल में अपने 3 डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। विष्णु, आप ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना, आपने ही छीना एवं युद्ध में उन सबका संहार किया तथा महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही समस्त चराचर जगत व्याप्त है। महादेव, आप ही अखिल विश्व वंदित देवता हैं। सर्वश्रेष्ठ आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हो। असुर सुदन वृत्तासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। तब भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है। अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृत्तासुर का अंत होगा। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ जहाँ विश्वरूपधारी वृत्तासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। देवताओं, मेरे तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूँगा। देवेश्वरगण, तुम लोग ऋषि तथा गंधर्व जाओ और इंद्र के साथ वृत्तासुर की संधि कराओ, इसमें विलंब न करो। शल्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि और देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके वृत्तासुर के पास गए। समस्त महाबली देवता जब वृत्तासुर के समीप आए, तब वे अपने तेज से प्रकाशित होकर 200 दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृत्तासुर को देखा। वह ऐसे जान पड़ता था कि मानो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना लेगा। उस समय वृत्तासुर के पास जाकर ऋषियों ने उससे ये प्रिय वचन कहा, दुर्जय वीर, तुम्हारे तेज से सारा जगत व्याप्त हो रहा है।
बलवान में श्रेष्ठ वृत्त, इतने पर भी तुम इंद्र को जीत नहीं सकते। तुम दोनों को युद्ध करते बहुत समय बीत गया है। देवता, असुर तथा मनुष्य सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्तासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए मैत्री हो जाए। इससे तुम्हें सुख मिलेगा और इंद्र के सनातन लोकों पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर महाबली वृत्तासुर ने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाभाग देवताओं, महर्षि तथा गंधर्वों, आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवगण, अब मेरी बात भी आप लोग सुने। मुझ में और इंद्र में संधि कैसे होगी? दो तेजस्वी पुरुषों में मैत्री का संबंध किस प्रकार स्थापित होगा? ऋषि बोले, एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उसमें परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। सज्जनों का संग सदृढ़ एवं चिरस्थायी होता है। धीर संत महात्मा संकट के समय हितकर कर्तव्य का ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभिष्ट वस्तुओं का साधक होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सज्जनों को नष्ट करने की इच्छा ना करे। इंद्र सत्पुरुषों के सम्माननीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिंदनीय, धर्मज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। ऐसे इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए संधि हो जाए, इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य कहते हैं, राजन, महर्षियों की बात सुनकर महातेजस्वी वृत्त ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्माननीय हैं। देवताओं, मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ वह सब यदि आप लोग स्वीकार कर लें तो इन श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य जो मुझे आदेश दिया है उन सब का मैं अवश्य पालन करूँगा। विप्रवरों में देवताओं सहित इंद्र के द्वारा ना सूखी वस्तु से, ना गीली वस्तु से, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में न रात में ही मारा जाऊँ, इस शर्त पर देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि हो तो मैं उसे पसंद करता हूँ। बड़े श्रेष्ठ तब ऋषियों ने उससे बहुत अच्छा कहा। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र भी हर्ष में भरकर सदा उससे मिलने लगे, परंतु वे वृत्त के वध संबंधी उपायों को ही सोचते रहते थे। वृत्तासुर के छिद्र की, उसे मारने के अवसर की खोज करते हुए देवराज इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के तट पर उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत दारुण संध्याकाल का मुहूर्त उपस्थित था। भगवान इंद्र ने परमात्मा श्री विष्णु के वरदान का विचार करके सोचा कि यह भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन है, अतः अभी इस वृत्तासुर का अवश्य वध कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा सर्वस्व हर लेना शत्रु है। यदि इस महाबली, महाकाय और महान असुर व्रत को धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता हूँ तो मेरा भला नहीं होगा। इस प्रकार सोचते हुए ही इंद्र भगवान विष्णु का बार बार स्मरण करने लगे। इस समय उनकी दृष्टि समुद्र में उठते हुए पर्वताकार फेन पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन विचार किया कि यह न सूखा है, न आद्र है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, अतः इसी को वृत्तासुर पर छोड़ूंगा, जिससे वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृत्तासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृत्तासुर को नष्ट कर दिया। वृत्तासुर के मारे जाने पर संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर हो गया, शीतल सुखद वायु चलने लगी और संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। तदनंतर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भांति भांति के स्तोत्र द्वारा महेंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर देवताओं सहित इंद्र का हृदय हर्ष से बढ़ गया। समस्त प्राणियों ने नमस्कार किया और उन्होंने उन सबको सांत्वना दी। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्तासुर के मारे जाने पर विश्वासघात रूपी असत्य से अभिभूत होकर इंद्र मन ही मन बहुत दुखी हो गए। त्रिशरा के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्महत्या ने तो उन्हें पहले से ही घेर रखा था। वे संपूर्ण लोगों की अंतिम सीमा पर जाकर बेसुध और अचेत होकर रहने लगे। वह अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता नहीं चला। वे जल में विचरने वाले सर्प की भांति पानी में ही छिपकर रहने लगे। ब्रह्महत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया और सरोवरों का जल सूख गया। सब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवता तथा ऋषि, संपूर्ण महर्षि भी अत्यंत भयभीत हो गए। संपूर्ण जगत में अराजकता के कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र के न होने से देवता तथा देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे कि अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं में से कोई भी स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेना उद्योग पर्वणि व्रतवधे इंद्र विजय नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार ये अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा कल पढ़ेंगे। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण।